हेलो फ्रेंड्स। क्या आपने कभी सोचा है कि पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? हमें ऑक्सीजन गैस कैसे मिलती है? जब हम छोटे थे तो स्कूलों में हम पढ़ते थे कि पेड़ पौधे हैं, उनसे हमें ऑक्सीजन मिलती है। वो पूरी प्रोसेस होती कैसे है, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। और पेड़ पौधों की जो भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं, उसको प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। प्रकाश संश्लेषण में जो मेन उपयोगी जो फैक्टर है वो है, एक तो प्रकाश, एक है CO2। CO2 हमारे द्वारा छोड़ी जाती है। हम ऑक्सीजन लेकर CO2 गैस छोड़ते हैं। 21% ऑक्सीजन लेते हैं, जिनमें से 17% ऑक्सीजन है वो भोजन बनाने में यूज हो जाती है, और 4% हम CO2 वापस छोड़ते हैं, जो वापस पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं और हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। पेड़ पौधों में जो आवश्यक फैक्टर में प्रकाश, CO2 और जल, इनकी खास भूमिका रहती है। जल जो पेड़ पौधों की जड़ें हैं उनसे अवशोषित किया जाता है। जड़ें जब जल को अवशोषण कर लेती है तो ये जल है वो जड़ों से तनों के माध्यम से पेड़ पौधों की पत्तियों को मिलता है। और जल एक आवश्यक फैक्टर है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में। ये जल है वो तनों के माध्यम से, स्टेम के माध्यम से पेड़ पौधों की जो पत्तियां हैं उनमें पहुंचता है। और पत्तियों का विशेष रोल होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रियाओं में। पत्तियों के अंदर कोशिका होती है। कोई भी जो जीवित प्राणी है वो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उसका शरीर। तो ये पत्तियां हैं, ये भी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। पत्तियों के ऊपर जब प्रकाश गिरता है तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। प्रकाश एक मेन फैक्टर है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। ये पत्तियों पर प्रकाश गिरता हुआ दिखाई दे रहा है ना, ये ऊपरी भाग पर गिरता है, इसलिए ऊपर वाले सेल है उनमें ही क्लोरोफिल पाया जाता है। ऊपर वाले सेल में, सेल मीन्स कोशिका में, क्लोरोफिल पाया जाता है। ये पत्ती है, इसके ऊपर वाले भाग को लेमिना कहते हैं। लेमिना मतलब जो सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं, मतलब पर्णदल होता है लेमिना। ये पर्णदल है, इस पे गिरता है। और यह पेटियोल जिसको बोलते हैं पर्णवृंत। पर्णवृंत, ये पर्णवृंत का क्या क्या काम है? जल को लाना, यानी कि जड़ों से जल को पत्तियों तक लाना पर्णवृंत का कार्य होता है, और पत्तियों को स्थायित्व प्रदान करना। पत्ती के अंदर देखें तो इसके अंदर ये पर्णवृंत है, इसकी संरचना कुछ इस प्रकार है। ये इसकी संरचना है जिसमें बारीक बारीक नलियाँ होती है, और इन नलियों का काम है जल को लाना। ऊपर वाली सतह है अपर लेयर, इसमें जो कोशिकाएं होती है, ये कोशिकाएं हैं जो आपस में एक पूर्ण रूप से चिपकी रहती है, ये कोशिकाएं। और ये क्लोरोप्लास्ट है जिसका हरा रंग होता है, और इसमें इसका हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। क्लोरोफिल कंटेंस क्लोरोफिल सेकंड। इसके अंदर होता है क्लोरोफिल सेकंड, दो होता है। मतलब जो क्लोरोफिल है इसकी जो ऊपरी लेयर है उसमें क्लोरोप्लास्ट फर्स्ट एंड सेकंड होता है। एयर स्पेसेस, इसके जो नीचे का भाग है उसमें भी कोशिकाएं होती है, और वो कोशिकाएं हैं जो ऊपर वाली कोशिकाओं की तरह जुड़ी हुई नहीं रहती है, मतलब दूर दूर होती है, रिक्त स्थान होता है। यह रिक्त स्थान इसलिए होता है ताकि जो जल है वो आसानी से, जल और जो वायु वगैरह है, वो जो CO2 वगैरह है, वो आसानी से ऊपर वाली कोशिकाओं तक पहुंच सकें। ऊपर वाली कोशिकाओं पर जब प्रकाश गिरता है और इधर से नीचे वाली जो कोशिकाएं हैं वो ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करती है। ऑक्सीजन ये हमें प्रोवाइड करवाती है, और CO2 लेती है। CO2 लेने का काम नीचे वाली कोशिकाएं करता है। ये नीचे वाली सेल है। इन सेल के मध्य जो रंध्र होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं। ये रंध्र है, ये थोड़ा बड़ा है, मतलब इस रंध्र के अंदर से CO2 प्रवेश करती है पेड़ पौधों की जो पत्तियां हैं उसमें। इस पत्ती में ये CO2 का प्रवेश हो गया, और जल का प्रवेश हो चुका है पहले से। जो पर्णवृंत है उसके माध्यम से, जो पर्णवृंत के अंदर की नलिका है उनके माध्यम से। अब ये CO2 और जल, ये दोनों इस रिक्त स्थान से ऊपर वाली जो कोशिकाएं हैं उनमें पहुंचते हैं, ऊपर वाली कोशिकाओं में पहुंचते हैं। ऊपर वाली कोशिकाओं के अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट। ये है क्लोरोप्लास्ट अंदर वाला, ये क्लोरोप्लास्ट। और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड इस प्रकार पहुंचते हैं। ये अंदर चला गया। ये सिक्कों की तरह जो आकृति दिखाई देती है इसको बोलते हैं ग्रेना, जिसको थाइलेकोइड्स कहते हैं, इसको ग्रेना बोलते हैं हिंदी में। और इसी में होता है जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जो पूर्ण भोजन का निर्माण होता है ना, वो इसी की वजह से होता है। और जो बाहर वाला क्षेत्र था, सिक्कों के जो बाहर था, उसको बोलते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के अंदर अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है, और जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो ग्रेना भाग में होती है, जो सिक्कों की तरह दिखाई देता है। इसके ऊपर जैसे ही प्रकाश गिरता है, प्रकाश और जो अंदर से जल और CO2 आया, ये तीनों मिलके ग्लूकोज और ऑक्सीजन गैस बनाते हैं। ये तीनों मिलके ग्लूकोज और ऑक्सीजन गैस बनाते हैं।
ये अभी ऑक्सीजन गैस और ग्लूकोज इसके अंदर से निकलेंगे। ये है ऑक्सीजन और ये ग्लूकोज। ग्लूकोज का काम होता है पेड़ पौधों को पोषण प्रोवाइड कराना। यही पेड़ पौधों का भोजन होता है ग्लूकोज, जो पेड़ पौधों की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक तत्व है। ये ग्लूकोज है और जो पर्णवृंत के जो नलिकाएं हैं उसके अंदर प्रवेश करता है और पूर्ण पत्ती को और पूरे पेड़ को पोषण प्रदान करता है। और जो ऑक्सीजन गैस निकली थी वो ऑक्सीजन गैस जो नीचे वाली कोशिकाएं हैं, जो पर्ण के नीचे वाली कोशिकाएं हैं, उसके अंदर जो रंध्र होते हैं उससे बाहर निकलती है ऑक्सीजन गैस। ये ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है रंध्र से और ये ऑक्सीजन गैस हमारे द्वारा ग्रहण की जाती है। हम 21% ऑक्सीजन गैस वातावरण से लेते हैं और 17% हम यूज़ कर लेते हैं और 4% हम CO2 छोड़ते हैं वापस। वो 4% वापस पेड़ पौधे CO2 ग्रहण करके अपना भोजन बनाता है और इस प्रकार ये चक्कर चलता रहता है। ओके, थैंक्स फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूँ ईश्वर सिंवर और हमारे चैनल को अगर अच्छा